हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह की सीरीज में हम लोगों ने दोस्तों इसके 8 वीडियो देख लिए। आज दोस्तों इसका हम लोग 9वां वीडियो देखेंगे। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको चैनल पे ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल आपको भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि अभिधम्म पिटक की रचना की थी दोस्तों, तो यह की थी मोगलीपुत्तिस ने तृतीय बौद्ध संगीति में। अगला सवाल है कि वह नवपाषाणिक काल स्थल जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो ये आपको कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है दोस्तों, तो यह स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थल सुतकागेडोर स्थित है दोस्तों, तो यह आपको बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में दासवा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख स्त्रियां हैं दोस्तों, तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास, ये सब ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख स्त्रियां हैं। अगला सवाल है कि मौर्य काल में कंटक शोधन था दोस्तों, तो यह फौजदारी अदालतें थी। अगला सवाल है कि संगमकालीन ग्रंथ मणिमेखलई के लेखक है दोस्तों, तो इसके लेखक शीतले सत्कार हैं। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य में यौवन राज स्थापना आचार्य का बिरुद धारण किया था दोस्तों, तो यह कृष्णदेव राय ने किया था। अगला सवाल है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था दोस्तों, तो यह समाप्त किया था आपको 1563 ईस्वी में। अगला सवाल है कि अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों, तो यह बदायूनी ने किया था। अगला सवाल आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेज़ों के लिए भारत को बचा लिया, यह कथन है दोस्तों, तो यह ब्रिटिश इतिहासकार किन का कथन है। अगला सवाल कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला दोस्तों, तो यह आपको अगस्त 1944 में खोला। अगला सवाल है कि 29 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों, तो इसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर एवं पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल है सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः थे दोस्तों, तो अंतिम सरकार के अध्यक्ष दोस्तों वायसराय वेवेल एवं उपाध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाए गए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, तो यह मौलाना अबुल कलाम ने किए थे। अगला सवाल है कि इंडियन सोशलोजिस्ट समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया दोस्तों, तो यह श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किए। अगला सवाल है कि काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, तो यह आपको 9 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पे हुआ था। अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था दोस्तों, तो यह 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ दोस्तों, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। अगला सवाल है कि 1937 में संपन्न चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ दोस्तों, तो कांग्रेस को 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त हुए थे। वे 5 राज्य थे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा। अगले सवालों को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल दोस्तों आपको भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला इसका सवाल कह रहा है कि कर्क रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वे हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा आपको ताइवान, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब,
चाड, नाइजर, माली, हवाई द्वीप, कोस्ट में है आपका अमेरिका, बहामास, मॉरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार एवं ओमान, इन सभी देशों से कर्करेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा जिन 13 देशों से गुजरती है वे है दोस्तों, तो वह है कोलंबिया, ब्राज़ील, किरिबाती, इक्वेडोर, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, युगांडा, केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गैबन एवं साओ टोम और प्रिंसिप। अगला सवाल कर रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है दोस्तों, तो यह आपको 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला सवाल कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है दोस्तों, तो यह आपको चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला सवाल है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है दोस्तों, तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। अगला सवाल है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों, तो यमुना नदी का उद्गम स्थान आपको हिमनद के बंदरपुंछ चोटी से है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत श्रीलंका जिस संधि से अलग होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों, इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है दोस्तों, तो यह 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक देशांतर रेखा है। अगला सवाल है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अगला सवाल है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है दोस्तों, तो यह आपके रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे है दोस्तों, वे आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है। अगला सवाल है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया दोस्तों, तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा खत्म किए गए। अगला सवाल कर रहा है कि कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों, तो ये मौलिक अधिकार। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद आपको 27 में यह वर्णन है। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, तो आपका अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। अगला सवाल है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है दोस्तों, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित है दोस्तों, तो इसमें आपका क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन आदि शामिल है। अगला सवाल है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है दोस्तों, तो यह आपको अनुच्छेद 160 के तहत संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं दोस्तों, तो इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था दोस्तों, तो आपको एन गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था। अगला सवाल आपको पर्यावरण एवं जैव विविधता से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है दोस्तों, तो यह संशोधित जीवित जीव के बारे में है। अगला सवाल है कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई नापी जाती है दोस्तों, तो यह डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान
स्थित है दोस्तों? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर है दोस्तों, तो यह मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान का है। अगला सवाल कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है दोस्तों? तो यह जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से पर आधारित है। अगला सवाल है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण हैं दोस्तों? तो क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए एवं इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए, तब दोस्तों यह घोषित होने के लक्षण हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शेर की पूंछ वाला मकाक वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है दोस्तों? तो यह आपको नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में शेर की पूंछ वाला मकाक वन्य जीव पाया जाता है। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है दोस्तों? तो यह आपको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा संभव है। अगला सवाल है कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है दोस्तों? तो उसका है काई। अगला सवाल है कि दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन कहलाता है दोस्तों? तो इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियां कहलाती है दोस्तों? तो यह एज प्रजातियां कहलाती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना आपको 22 नवंबर 1951 को हुई थी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो ये आपको 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अगला सवाल कह रहा है कि नरसिंहम समिति संबंधित है दोस्तों? तो ये आपको बैंकिंग सुधारों से संबंधित है। अगला सवाल है कि बुल एवं बियर शब्द संबंधित है दोस्तों? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है दोस्तों? तो यह आपको शून्य आधारित बजटिंग कहलाता है। अगला सवाल है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है दोस्तों? तो यह आपको अविदत पूंजी पर की जाती है। अगला सवाल कर रहा है कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि गोल क्रांति संबंध है दोस्तों? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है दोस्तों? तो यह आपको सस्ती मुद्रा कहलाती है। अगला सवाल है कि किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं दोस्तों? तो यह एंजिल का नियम में इस चीज़ को बताया गया। अगला सवाल है कि अगला सवाल आपको सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। इसका सवाल है, पहला सवाल कह रहा है कि रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है दोस्तों? तो ये आपको कोलोरीमीटर है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। अगला सवाल है कि मृग मरीचिका का कारण है दोस्तों? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन मृग मरीचिका का कारण है। अगला सवाल कह रहा है कि नैनो प्लग संबंधित है दोस्तों? तो नैनो प्लग आपको सुनने का यंत्र है। अगला सवाल कह रहा है कि मोनाजाइट अयस्क है दोस्तों? तो यह थोरियम का अयस्क है। अगला सवाल कह रहा है कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें हम लोग केराटिन कहते हैं। अगला सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है दोस्तों? तो 120/80 होता है, जिसको mm में भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी
निर्मित होते हैं दोस्तों? तो यह लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होते हैं। अगला सवाल है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है दोस्तों? तो यह आपको हृदय धमनियाँ कहलाती है। अगला सवाल है कि इबोला वायरस का नाम लिया गया है दोस्तों? तो ये इसका नाम आपको इबोला नदी जो कांगो है के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल आपको जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया गया दोस्तों? तो यह आपको 23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। अगला सवाल है कि भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति जारी की गई दोस्तों? तो यह आपको 2009 में जारी की गई। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष होता है दोस्तों? इसका अध्यक्ष परगामी तरंग सिद्धांत द्वारा किस प्राकृतिक आपदा की व्याख्या की जाती है दोस्तों? तो परगामी तरंग सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन किया गया दोस्तों? तो यह 1988 में किया गया। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो यह आपको 1972 में हुई थी। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय है दोस्तों? तो यह जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी? तो यह इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अगला सवाल है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है कहलाती है? यह आपको प्रति चक्रवात कहलाती है। अगला सवाल है कि प्रति चक्रवात में वायु दाब अधिक होता है केंद्र में। 81 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 81 नंबर सवाल आपको शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। यह दोस्तों सीटेट एवं बीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। इसको छोड़ देते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है, यह कंप्यूटर ज्ञान से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल इसका कह रहा है कि एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है दोस्तों? तो यह एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। अगला सवाल है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं दोस्तों? तो पेज पे आपको 4 मार्जिन होते हैं। अगला सवाल है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है दोस्तों? तो यह आपका नेटवर्क है। अगला सवाल कह रहा है कि MS वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर लेता है दोस्तों? तो यह इसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। अगला सवाल है कि स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। अगला सवाल है कि वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है दोस्तों? तो यह यूजर फ्रेंडली कहलाती है। अगला सवाल है कि अगला सवाल कर रहा है कि वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपको सर्च इंजन कहलाते हैं। अगला सवाल है कि वर्ड में किस डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है दोस्तों? तो इसका सबसे सरल तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। अगला सवाल कर रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों? तो इसे आपको डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला सवाल है कि स्लाइड शो बनाने के लिए किए एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो ये आपको पावर पॉइंट में होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपको दोस्तों खेल कूद से जुड़ा हुआ है। इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों? तो इसकी संख्या 5 होती है। अगला सवाल है शतरंज में वजीर के मोहरे का मूल्य होता है दोस्तों? तो इसका मूल्य आपको 9 होता है। अगला सवाल है कि पुरुष हॉकी में जहां नियम भंग करने पर पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है वहीं महिला हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक के स्थान पर दिया जाता है दोस्तों? तो उनको पेनाल्टी ब्लू दी जाती है। अगला सवाल है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी
संबंधित है दोस्तों, तो ये आपको हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है कि फुटबॉल के गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई होती है दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई 24.66 फुट यानी कि 7.32 मीटर होती है। अगला सवाल है कि क्रिकेट पिच की लंबाई होती है दोस्तों, तो यह 20.12 मीटर होती है। अगला सवाल है कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय आपको दुबई में है। अगला सवाल है कि मर्डेका कप संबंधित है दोस्तों, तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला सवाल है किस ओलंपिक खेल में पहली और अंतिम बार क्रिकेट को शामिल किया गया? 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। अगला सवाल है संप्रेषण एवं संचार से, इसको सवालों को भी देख लेते हैं। पहला सवाल है कि संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना कहलाता है दोस्तों, तो ये आपको अभिमत कहलाता है। अगला सवाल है कि संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाला प्रयोक्ता कहलाते हैं दोस्तों, तो यह सक्रिय श्रोता कहलाते हैं। अगला सवाल है कि प्रभावशाली मौखिक संप्रेषण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, तो स्पष्ट उच्चारण, उचित शब्दों का चयन एवं मधुरता प्रभावशाली मौखिक संप्रेषण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला सवाल कह रहा है कि अफवाह के रूप में संगठन के अंदर सूचना का संचार कहलाता है दोस्तों, तो आपको ग्रेप वाइन संचार कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि समझौता वार्ताएं अनेक गतिविधियों से युक्त होती है, इसमें शामिल होता है, इसमें आपको विचार विमर्श, तर्क वितर्क, फुसलाना, धमकाना, वार्ताकार का चयन आदि शामिल होता है। अगला सवाल है कि अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है दोस्तों, ये आपको औपचारिक संचार होता है। अगला सवाल आपको कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में मध्यस्थता से तात्पर्य है दोस्तों, तो सोच विचारों तथा संदेशों के वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना। अगला सवाल है कि संचार में कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अलग करना कहलाता है दोस्तों, तो ये आपको फिल्टरिंग कहलाता है। अगला सवाल है कि अंतर व्यक्तिक संचार की सफलता निर्भर करती है दोस्तों, तो यह आपसी विश्वास एवं समझ पर निर्भर करती है। अगला सवाल है कि ग्रेप वाइन संचार की कौन सी विधि है दोस्तों, तो ये आपको अनौपचारिक संचार की विधि है। अगला सवाल आपको विविध से जुड़ा हुआ है, इसके सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है दोस्तों, तो ओलंपिक जो मशाल है दोस्तों सूरज की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सबसे छोटा कोशिकीय अंग है दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकीय अंग आपका राइबोसोम है। अगला कह रहा है कि बंगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित है दोस्तों, तो यह गज़ल गायकी से संबंधित है। अगला सवाल है कि यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे दोस्तों, तो यह वायलिन के प्रमुख वादक थे। अगला सवाल है कि जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य है दोस्तों, तो इसका पहला राज्य आपको कर्नाटक है। अगला सवाल है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, तो इसके सदस्यों की संख्या आपको 7 थी। अगला सवाल है कि तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला या उत्सव है दोस्तों, तो ये आपको गुजरात का है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला सवाल है कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, यह कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता, यह कथन है दोस्तों, तो यह कथन आपको दयानंद सरस्वती जी का है। इस तरह से दोस्तों 130 प्रश्नों का यह सीरीज खत्म हुआ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हाँ?
आज सवेरे चावल के सस्ता मिला। चावल रोटा से पड़ी गया रोटा